अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की मैं आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ, वो है जी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज आई हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल है, ठीक है। इसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार जो मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, आपने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी। तो एडवर्टाइजमेंट के जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी मेरे फ्रेंड्स पर जो है वो जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी एडवर्टाइजमेंट की जानिब। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं जी कि अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद, ठीक है। इसमें जो है वो वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। एज की लिमिट 21 से 35 है, ठीक है। डोमिसाइल आपके पास KPK का होना चाहिए। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ़ पोजीशन जो है वो एक है। तालीम आपकी MBA या MS होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लिटिगेशन, इसमें एक सीट है, ठीक है। इसमें भी एज की लिमिट सेम है जो ऊपर बताइए, 21 से 35। डोमिसाइल KPK का होना चाहिए आपके पास। उसके बाद LLB इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। इसमें जो है वो एक वैकेंसी है। एज की लिमिट 21 से 35 और ये भी जो है वो KPK का रेशो होना चाहिए, और स्पेशली पेशावर बेस्ड हो तो ज़्यादा इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। तालीम BCS MCS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद है जी क्लिनिकल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, 3 वैकेंसीज इसमें है। इसमें जो है वो एज की लिमिट 21 से 35 साल है, और इसका भी डोमिसाइल जो है वो KPK का होना चाहिए। जेनेरिक BSN और पोस्ट RN BSN, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी ये डिग्री है तो आपने जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगली वैकेंसी है जी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, 2 वैकेंसीज हैं। एज की लिमिट 21 से 35 है, ये भी KPK से रिक्वायर्ड है। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, ठीक है जी। ये अब आपने किया हो तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड नर्स फीमेल ओनली, इसमें 50 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 21 से 35 साल एज की लिमिट है। डोमिसाइल ऑल पाकिस्तान, ठीक है। इसमें जो है आप पाकिस्तान के किसी भी जो है वो मैं इसके सूबे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। चाहे पंजाब से, चाहे KPK से, चाहे बलूचिस्तान से, चाहे सिंध से, तो आप सब जगह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स ओनली, ठीक है। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और BSN, ठीक है जी। ये आपने किया हो तो आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड नर्स मेल ओनली, ठीक है। इसमें जो है वो 20 जो नर्सिस हैं वो मेल यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। आप एज की लिमिट 21 से 35, ये जो डोमिसाइल है इसका जो है ओनली KPK का है, ठीक है। 20 वैकेंसीज हैं। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग ऑफ BSN जेनेरिक, ठीक है जी। ये डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद HIMS एडमिनिस्ट्रेटर की एक वैकेंसी है, ये भी KPK से रिक्वायर्ड है। एज की लिमिट सेम है। BSCS आपने किया हो या MSCS किया हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रो मेडिकल सुपरवाइज़र, इसकी एक वैकेंसी है जी। इसमें एज की लिमिट वही सेम है, ये भी KPK से है। DAE बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपने किया हो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जूनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क में एज की लिमिट है 18 से 30, ये डोमिसाइल हज़ारा डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 4 इसमें वैकेंसीज हैं। FA FSC जो है वो अगर आपकी तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और टाइपिंग की स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद HVAC सुपरवाइज़र, एक वैकेंसी है। एज की लिमिट 21 से 30 है। हज़ारा डिवीजन अप्लाई मतलब कर सकते हैं, और DAE मैकेनिकल या BTech मैकेनिकल की है तो अप्लाई हो सकता है इसमें। उसके बाद HVAC ऑपरेटर, एक वैकेंसी है इसमें। एज की लिमिट है 21 से 30, ये भी हज़ारा डिवीजन के लिए। DAEAC रेफ्रिजरेशन मैकेनिकल, अगर आपने कोर्सेज किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी इलेक्ट्रो मेडिकल टेक्नीशियन, एज की लिमिट इसमें 18 से 30, ये भी हज़ारा डिवीजन के लिए एक वैकेंसी है। तालीम आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, लेकिन DAE का जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। उसके बाद मेडिकल गैस ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, एज की लिमिट 21 से 30, डोमिसाइल हज़ारा डिवीजन, और वैकेंसीज हैं आपके इसमें टोटल 4। तालीम आपकी FSC इन प्री इंजीनियरिंग की हो या DAE केमिकल या मैकेनिकल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद VRF ऑपरेटर, इसकी एक वैकेंसी है, ठीक है जी, और FSC प्री इंजीनियरिंग इसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और DAE मैकेनिकल अगर की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद है जी यहाँ पर बॉयलर ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज हैं। एज की लिमिट है जी 21 से 35 साल, ये भी हज़ार डिवीजन वालों के लिए। इसमें आपकी जो है वो बी क्लास बॉयलर इंजीनियर आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद हार्डवेयर टेक्नीशियन की वैकेंसी है जी एक, तालीम मैट्रिक और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। एज की लिमिट है 18 से 40, KPK से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है नेटवर्क टेक्नीशियन की एक वैकेंसी, मैट्रिक तालीम, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंसेज और एज की लिमिट है 18 से 40, ये भी KPK से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रीशियन, एक वैकेंसी इसमें भी है। तालीम जो है वो FA या FSC प्री इंजीनियरिंग या DAE इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 21 से 30 है और 1000 एडवीन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज़ की डिटेल थी। ठीक है जी, अब इसमें जो है वो ऑलरेडी बता दिया है कि 5% कोटा है रिजर्व फॉर डिसेबल पर्सन, 10% कोटा रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स और 5% कोटा फॉर माइनॉरिटी पर्सन शैल बी एप्लीकेबल ऑन दी अबव मेंशन पोस्ट। ठीक है, ऊपर जितनी भी पोस्ट बताई गई हैं उसमें जो है वो ऑलरेडी मेल और फीमेल दोनों का जो है वो कोटा है। ठीक है जी, उसके बाद डिसेबल पर्सन का भी है और माइनॉरिटी का भी कोटा जो है वो इसमें ठीक है शामिल है। अच्छा, उसके बाद अप्लाई का क्या तरीकाकार है जी वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 10 अप्रैल 2023। ठीक है, 10 अप्रैल 2023 तक जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन करना है www.etea.edu.pk इस वेबसाइट पे आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं अभी आपको वेबसाइट पे लेके मतलब जो है वो जाता हूँ और यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है जी, तो आपने जो है वो फर्स्ट विंडो पे ही जो लास्ट में 4 नंबर पे आ रही है। ठीक है, 4 नंबर पर जो अयूब टीचिंग हॉस्पिटल है। ठीक है, यहाँ पर अगर एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट लिखी हुई है 10 अप्रैल। उसके बाद अप्लाई नाउ पे करेंगे तो आप ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका जो है वो अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है जी, यहाँ पे अकाउंट आपका बनेगा और देन उसके बाद अकाउंट बनेगा किस पे, यहाँ पे इस पे बनेगा। ठीक है जी, मीन्स के ETEA पे बनेगा। इस वेबसाइट पे आपका फर्स्ट टाइम बनेगा। देन उसके बाद आप जो है वो इस जॉब के लिए मीन्स कि इस डिपार्टमेंट की जॉब जितनी भी हैं उन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले अपनी यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल आपने करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट मतलब प्रोफाइल करने के बाद अपना नाम, अपनी मीन्स की छोटी सी यहाँ पर डिटेल्स अपनी लिखनी है। ठीक है, और साइन अप करना है और आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। इसमें कोई जो है वो मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैंने आपको जो है वो समझा दी हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।